नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे भोपाल की आज की बड़ी खबरों पर। फिर बड़ी उमा भारती की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने के दिए आदेश। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छोड़ी लाल बत्ती। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा सीएम भी छोड़े लाल बत्ती। भोपाल में मां ने 2 बेटियों के साथ किया आत्महत्या। रेलवे ट्रैक पर आधा किलोमीटर दूर तक मिले शरीर के टुकड़े। कलेक्टर के आदेश के बाद भी खुले रहे स्कूल। तेज गर्मी में बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर। विदिशा के होनहार स्टूडेंट ने बनाया अनोखा छाता। पानी से बचाने के साथ इनबिल्ट है रेडियो और टॉर्च। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 10 लोगों को एक बड़ा झटका देते हुए सभी पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उमा भारती ने कहा कि वो गंगा, तिरंगा और राम के लिए इंद्र का सिंहासन भी छोड़ देंगे, लेकिन कांग्रेस को इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने उमा भारती का इस्तीफा मांगा था, जिसके बाद उमा भारती ने ये बयान दिया है। उमा भारती नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। केंद्र सरकार के लाल बत्ती पर रोक के फैसले के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हितेश वाजपेयी ने अपनी लाल बत्ती छोड़ दी है। दोनों नेताओं का कहना है कि पहले उत्तर प्रदेश और फिर केंद्र सरकार के इस फैसले का वो सम्मान करते हैं, लिहाजा वो बत्ती छोड़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में ये नियम तत्काल लागू किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्रियों को लाल बत्ती का त्याग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लाल बत्ती के साथ सभी को साथ चलने वाले काफिले में भी कमी लाई जानी चाहिए और साथ ही हूटर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान 15 से ज्यादा गाड़ियों के साथ यात्रा करते हैं, जो कि जनता के पैसे की फिजूल खर्ची है और जनता को परेशान करती है। अब समय आ गया है कि नेता भी आम आदमी की तरह रहें और उनके आने जाने के दौरान रास्ते न रोके जाएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव ने इंदौर के सघन इलाके रानीपुरा में हुए विभत्स हादसे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे पेटलाबंद विस्फोट हादसे के समान बताया और साथ ही कहा कि इंदौर के कई हिस्से आज भी बारूद के ढेर पर खड़े होकर इस तरह के हादसे को खुला न्योता दे रहे हैं। सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोई पड़ी है। यह हादसा भी सरकार और प्रशासन की गंभीर लापरवाही का नतीजा है। भोपाल में एनजीटी में सुनवाई के दौरान बड़े तालाब में शीरीन नाले से आने वाले सीवेज को रोकने के इंतजाम पर सवाल उठा, जिसका जवाब नगर निगम के पास नहीं था। इस पर एनजीटी ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही 24 घंटे के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई कल फिर होगी। मंगलवार को कलेक्टर के आदेश के बाद आज तेज धूप और गर्मी के चलते भोपाल जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। भोपाल कलेक्टर के सख्त आदेश थे कि इतनी तेज गर्मी में बच्चों को किसी भी हाल में स्कूल न बुलाएं, लेकिन जिले के ज्यादातर निजी स्कूलों ने इस आदेश की अनदेखी की और बुधवार को स्कूल खोले गए। सुबह 1 से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स की क्लास लगी। बच्चे तपती धूप में स्कूल जाने पर मजबूर हुए। ठेठ देहाती परिवेश में पल बढ़ रहे छोटे से किसान के 15 साल के बेटे ने एक ऐसा स्मार्ट सोलर छाता तैयार किया है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर इतना पसंद किया गया कि उसे जापान जाने का ऑफर मिला है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से ये पहला मौका है जब कोई हाई स्कूल का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपना मॉडल प्रदर्शित करने जा रहा है। रामकृष्ण नाम के इस छात्र ने बताया कि उसने अपने अध्यापक बलिराम साहू के मार्गदर्शन में एक ऐसा छाता बनाया है जो बारिश से बचाव करेगा। साथ ही उसमें टॉर्च, सायरन, मोबाइल चार्जर, म्यूजिक आदि की व्यवस्था भी है। ये किसानों के साथ ही हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। लागत भी मात्र 700 से 800 रुपए आती है। तुम्हारा रामकृष्ण क्या बनाया था आपने इंस्पायर अवार्ड में? स्मार्ट सोलर छाता बनाया था। अच्छा, तो अब कहाँ पे सिलेक्ट हुए हो? किस स्तर पर सिलेक्ट हुए हो? कहाँ जाना है? राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्ट हुए, जापान जाना है। अच्छा, अभी कहाँ हुई थी राष्ट्रीय स्पर्धा? दिल्ली में। दिल्ली में हुई थी। अब कहाँ जाना है? जापान जाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जी सर। कौन सी क्लास के स्टूडेंट बेटा? 10th क्लास का। पापा क्या करते हैं? किसान है। जी सर। सर, इस बच्चे के बारे में बताएं कि बच्चे का कहाँ, किस योजना में सिलेक्शन हुआ है और कहाँ जा रहा है? ये छात्र शासकीय हाई स्कूल आदर्श पुरवाई का विद्यार्थी है और इस बार कक्षा 10 का विद्यार्थी था। ये एक हमारे यहाँ योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना। उस योजना के अंतर्गत इस बच्चे ने इस साल जो इंस्पायर अवार्ड हुई थी उसमें प्रतिभागिता की थी और इसमें एक सोलर छाता, स्मार्ट छाता बनाया था जी। और इसका चयन जो है यहाँ से राजकीय प्रतियोगिता के लिए हुआ, वहाँ से फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी ये चयनित हुआ है और उसके जो मॉडल को काफ़ी सराहा गया है जी।
और अब ये जापान के लिए जाएगा बच्चा, वहाँ पर अपने इस आविष्कार का या ये कहें जो इसने इनोवेशन किया है जी, उसका ये प्रदर्शन करेगा। सर इसमें क्या विशेषता थी, कुछ आपने देखा हो तो? छाता कई मायनों में स्मार्ट था, न केवल बरसात और धूप से बचा रहा था, बल्कि उसमें सर्च लाइट भी थी कि अंधेरे में कोई जाता है तो वो रोशनी दिखाने का काम भी करेगा। इसके अलावा उसमें सायरन सिस्टम भी था, यदि कोई लड़की है और वो जा रही है तो उसको भी खतरे से बचाएगा। यदि कोई अनहोनी या खतरा उसे नज़र आता है तो वो सायरन बजा सकती थी। इसके अलावा उसमें संगीत सुनने की भी सुविधा थी, म्यूजिक सिस्टम भी उसमें लगा हुआ था। और इसके अलावा उसमें अंदर LED लाइट भी लगी हुई थी कि यदि कोई चाहे तो छाता की मदद से अपनी कोई पुस्तक वगैरह भी पढ़ सकता है। ये उसमें सुविधाएं थी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।